YPCS मंत्रा। उत्तर प्रदेश एक परिचय। इतिहास के आईने में उत्तर प्रदेश। भारतीय इतिहास के प्रथम अध्याय अर्थात पूरा पाषाण काल से ही उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में प्रागैतिहासिक संस्कृति की खोज हुई। बेलन घाटी इलाहाबाद के सुराव तहसील में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बेलन घाटी में इलाहाबाद के अतिरिक्त मिर्जापुर जिले के भी महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में पुरापाषाण से लेकर नवपाषाण काल तक के सांस्कृतिक जमाव हुए हैं। पुरापाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के सांस्कृतिक अवस्थाओं का पता लगता है। शैल चित्रकला की विश्व में सर्वप्रथम खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में सोहागपुर में एसीएल कलाइल ने की थी। इस खोज के पश्चात भारत के विभिन्न स्थानों पर शैल चित्र खोजे गए। उत्तर भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बिठूर में कुछ ताम्र उपकरण 1822 ईस्वी में प्राप्त हुए। इस उपलब्धि के पश्चात उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों से ताम्र निधियाँ प्राप्त हुईं। ऋग वैदिक काल से ही उत्तर प्रदेश के कबीलों का संबंध सप्त सैंधव क्षेत्र के आर्यों से रहा। वर्तमान इटावा जनपद के त्रिवी कबीले की भरत जन से मित्रता थी एवं रावी के तट पर लड़े गए दशराज युद्ध में कीबी कबीले ने भरत जन का सहयोग किया था। वैदिक काल के पश्चात 16 महाजनपद काल में 16 में से 18 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनका विवरण इस प्रकार है। महाजनपद कुरु जो है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, विस्तार मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। चेदी महाजनपद और सुक्तमती, बांदा व बुंदेलखंड के अन्य क्षेत्र। पांचाल महाजनपद, अहिछत्र, बरेली, कांपिल्य, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद एवं कासगंज के कुछ क्षेत्र। विस्तार इसका काशी में वाराणसी के आसपास। मल्ल, कुशीनगर, देवरिया के आसपास। कोसल, साकेत, श्रावस्ती, अवध के आसपास। सूरसेन, मथुरा के आसपास। वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज के आसपास। इन राज्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कुछ गणराज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमेर गिरि के भग्ग, पावा और कुशीनगर के मल्ल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक नियतिवादी मक्खलीपुत्र घोषाल का जन्म श्रावस्ती के निकट श्रावण में हुआ था। महात्मा बुद्ध का गृह नगर कपिलवस्तु भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। बुद्ध की माता महामाया का गृह नगर देवदाह भी वर्तमान महाराजगंज जनपद का निच नवल नगर है। बुद्ध को यद्यपि ज्ञान गया बिहार में प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन वाराणसी के निकट ऋषिपतन मृगदाव सारनाथ में ही दिया गया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए और उन्होंने अपनी माता को पवित्र उपदेश संकिसा जिला फर्रुखाबाद में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम सांस में भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही ली। मौर्य काल का संकेंद्रण अधिकाधिक बिहार में था, लेकिन मौर्य शासक अशोक ने उत्तर प्रदेश को विपुल मात्रा में अपनी कलात्मक विरासत प्रदान की। अशोक के स्तंभ लेखों में प्रयुक्त पत्थर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार के निकट 12 गांव से प्राप्त किया गया था। अशोक के स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, संकिसा, कपिलवस्तु एवं मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश पर यवन और कुषाणों ने आक्रमण किए। यवनों के आक्रमण तो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ के समय से ही प्रारंभ हो गए थे। पतंजल के महाभाष्य में यवन आक्रमणकारियों द्वारा अयोध्या पर आक्रमण का उल्लेख है। यवन आक्रमणकारियों का लाभ मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग को मिला। उसने मौर्य शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और अयोध्या को राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य के एक भाग पर राज्य करने लगा और शुंग वंश की स्थापना हुई। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। बाद में गुप्तों ने अपनी राजधानी प्रयाग में ही स्थापित की। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल की स्मृति स्वरूप उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव और ललितपुर में दशावतार मंदिर के रूप में आज भी स्थित हैं। 606 ईस्वी में कन्नौज में हर्ष का राज्याभिषेक हुआ और हर्ष ने शीघ्र कन्नौज को भी अपना संरक्षण प्रदान करते हुए अपनी राजधानी कन्नौज को ही बना दिए। इसी बीच चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग हर्ष के आमंत्रण पर कन्नौज में प्रवास किया और चीन लौटकर अपनी आत्मकथा सियूकी में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। हर्ष के पश्चात कुछ समय के लिए 8वीं शताब्दी में यशोवर्मन ने
कन्नौज को अपना खोया वैभव लौट आया। संपूर्ण उत्तर भारत पुनः कन्नौज के अधीन हो गया। यशोवर्मन अति महत्वाकांक्षी शासक था। वह कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ की सहायता से तिब्बत पर अधिकार करना चाहता था। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर शक्तिशाली नेतृत्व के अभाव में संघर्ष का केंद्र हो गया और कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण राजधानी के लिए 3 प्रमुख शक्तियों बंगाल, पाल, उज्जैन, प्रतिहार, महाराष्ट्र, वर्तमान कर्नाटक के राष्ट्रकूट में संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसे इतिहास में राष्ट्र संघर्ष कहा गया। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहार विजयी हुए। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज में प्रतिहार राज्य की स्थापना की। प्रतिहार राजवंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन हुआ, लेकिन जयचंद गढ़वाल को मोहम्मद घोरी द्वारा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के चंदावड़ नामक स्थल पर युद्ध में मार दिया गया। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश। मध्यकालीन इतिहास में उत्तर प्रदेश का विशिष्ट स्थान है। 1210 में इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उत्तर प्रदेश के दिल्ली से निकटता होने से यहाँ पर प्रारंभ से ही तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। बदायूं, संभल, कटेहर, भोजपुर, कड़ा आदि के उपजाऊ क्षेत्र प्रमुख इक़्तिदारों को सौंप दिए गए। 1394 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर को केंद्र बनाकर सरगी राजवंश की स्थापना की। लोधी वंश की स्थापना के साथ ही उत्तर प्रदेश का गौरव एक बार अपना लौटा क्योंकि सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। मुगल काल में उत्तर प्रदेश बिलग्राम हरदोई में अफगान शेर खान ने बाबर के बेटे हुमायूं को परास्त कर दिल्ली के बादशाहत प्राप्त की। 1545 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो गई। 1526 ईस्वी में अकबर बादशाह हुए। अकबर ने उत्तर प्रदेश में आगरा में फतेहपुर सीकरी नामक नगर एवं अपनी राजधानी की स्थापना की। अकबर के मंत्री बीरबल और टोडरमल दोनों ही उत्तर प्रदेश के थे। बीरबल, जिनका मूल नाम महेशदास था, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी नामक स्थान से संबंधित थे। वहीं टोडरमल सीतापुर में जिले में लहरपुर नामक स्थान में जन्मे थे। उत्तर प्रदेश का गौरव उस समय उत्साहित हुआ जब शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी सदैव के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थानांतरित कर दिल्ली कर दी। औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर प्रदेश सदैव मुगलों के लिए एक चुनौती बनता रहा। बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह युद्ध लगभग 50 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव की सहायता से छत्रसाल को विजय प्राप्त हुई। इस घटना ने मराठों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया और कानपुर के निकट बिठूर मराठों का प्रमुख केंद्र बन गया। उसके बाद 1732 में अवध के सूबेदार शहादत खान ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे प्रेरित होकर रोहिलखंड भी स्वतंत्र हो गया। 1732 में अवध के सूबेदार शहादत खान ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे प्रेरित होकर रोहिलखंड भी स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश नेक्स्ट वीडियो में।